बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक और मिनी ब्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए एक मीठी स्वीट डिश। ये सिर्फ डिश नहीं, इसको आप ताकत का ख़जाना कह सकते हैं। अगर आपको अपने शोहर से वाकई मोहब्बत है तो आप उनके लिए थोड़ी सी मेहनत करें, ताकि जो वो बेचारे दिन भर शॉप में या ऑफिस में या दुकान पर बैठ के मेहनत करते हैं, उनकी हड्डियों में, जोड़ों में जो दर्द रहता है उसको दूर करने के लिए ये बहुत कारगर साबित होगी। बड़े बूढ़ों की ये असल खुराक थी। हम लोग जो है न्यू फैशनेबल हो गए और मॉडस्कॉड होने के बाद इन चीज़ों को भूल गए हैं, जबकि मैं इन चीज़ों को नहीं भूली। मेरे अंदर ये चीज़ें उतारी गई हैं मेरे पेरेंट्स की तरफ से, मेरे दादी की तरफ से, मेरे अब्बू की तरफ से। तो मैं इन चीज़ों को आगे शेयर करना अपना फ़र्ज़ समझती हूँ। जिस तरह मेरी दादी मेरे अब्बू का ख़्याल रखती थी, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसी तरह अपने शौहर का ख़्याल रखूँ। मैंने अपनी अम्मी को अपने अब्बू का ख़्याल रखते हुए देखा है, बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हुए देखा है। तो ये पंजीरी बादशाह के नाम ये बनाई गई है बादशाह के लिए, क्योंकि मोहब्बत जो होती है ना वो सिर्फ लफ्ज़ों की मोहताज नहीं होती, ठीक है। और वो रिलेशंस की मोहताज नहीं होती कि उसमें फ़िज़िकल रिलेशन या मेंटली रिलेशन या हार्डली रिलेशन, आप सामने वाले की सेहत का ख़्याल रखते हुए भी अपनी मोहब्बत जता सकते हैं। तो ये पंजीरी हमारी मोहब्बत के नाम। इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें। मैंने बनाई है भुने हुए चने, बेसन और सूजी। लोग डिफरेंट टाइप में बनाते हैं, कभी सूजी में बनाते हैं, कभी बेसन में बनाते हैं, और कभी बनाते हैं जी सिर्फ चनों की। तो मेरे माइंड में ये था कि जो भुने हुए चने हैं वो ताकत देंगे, ठीक है। सूजी जो है वो जोड़ों को मजबूत करती है, बहुत ताकतवर होती है। और उसके बाद थर्ड एंड लास्ट वन बेसन। ओए चुप! देखें बीच में ये बोल जाता है तो फिर मेरे सारे वॉइस ओवर ख़राब हो जाता है, लेकिन मैं क्या करूँगी, मेरा लिटिल चैम मेरे साथ होता है। ये भी बड़े शौक़ से खा रहा है। बिलीव करें आप, ये बच्चों को दें, बच्चे भी बड़े शौक़ से खाएँगे। मैंने बनाई भी शक्कर के साथ है, मैंने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया। कोई ऐसी चीज़ इसमें इस्तेमाल नहीं की गई जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह हो। देखिए, जो इंसान सारी ज़िंदगी बैठ के आपके लिए कमा रहा है, मैं हैरान हूँ कि मेरे हस्बैंड को इन चीज़ों की नॉलेज ही नहीं है। उन्हें इन चीज़ों का पता ही नहीं है कि ये चीज़ खाने से ये होता है, ये चीज़ खाने से ये होता है। मैं एज में उनसे कम हूँ, लेकिन मेरी नॉलेज उनसे ज़्यादा है। तो किसी समझदार इंसान ने मेरी लाइफ में एक दफ़ा मुझे बताया था कि नॉलेज इज़ पावर मैम। तो मुझे वो बात याद आती है कि वाकई नॉलेज इज़ पावर। तो जिसके पास नॉलेज होती है उसके पास पावर होती है। खैर, रेसिपी तो आप देख ही रहे हैं। हमेशा यही होता है कि मैं इंग्रेडिएंट्स गिनवाती हूँ, रेसिपी का तरीका बताती हूँ। मैं सोचती हूँ देखने वाले अंधे तो नहीं हैं, उन्हें समझ तो आ रही है। और डिस्क्रिप्शन में हर चीज़ लिखी होती है, उसका ये मतलब तो नहीं कि आप पढ़ नहीं सकते। तो फिर ये फॉर्मेलिटी किस चीज़ की? प्लीज़ सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ना लाइक बढ़ रहे हैं, ना कमेंट बढ़ रहे हैं, ना शेयर बढ़ रहे हैं, फिर भी मैं मेहनत किए जा रही हूँ अल्लाह के आसरे पे। उम्मीद बेहतरीन ज़ात के साथ रखें। उम्मीद जो है ना बहुत बड़ी चीज़ है। इसकी उम्मीद आप जो होती है ना, मतलब छोटे सस्ते लोगों से मत बांधें खुद को कि यार ये मुझे सपोर्ट करें। आप बिलीव करें, लोग आते हैं देखकर चले जाते हैं वीडियो, सब्सक्राइबर देकर हटा लेते हैं। मुझे हंसी भी आती है कि क्या ये मेरी मेहनत को आजमा रहे हैं। अल्लाह जानता है कि मेरी नीयत कितनी खालिस है। नीयत छोटी है, इरादा बहुत मजबूत है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मदद करेंगे। तो जनाब, आपने ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, उनको 1 बाय 1 एक-एक टेबल स्पून देसी घी के साथ फ्राई कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने बेसन को इतना भून लेना है कि उसमें से कच्चापन ख़त्म हो जाए। 1 प्याली सूजी आपने ऐड करनी है और 1 ही प्याली आपने भुने हुए चने पीस के ऐड कर लेने हैं। उसके बाद तमाम तर ड्राई फ्रूट्स को आपने फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद उसको ग्राइंडर में पीस लेना है। उसके बाद वो भी ऐड कर लेने हैं। इलायची आपने लेनी है खाने का चम्मच, उसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद वो भी इसमें ऐड कर लेनी है। और जब ये नीचे उतार लें, इसको ठंडा होने दें। जब ये ठंडी हो जाए तो इसमें 1 प्याली शक्कर आपने ऐड करनी है। लें जनाब, ये है जी आपकी पंजीरी, ज़बरदस्त किस्म की। ड्राई फ्रूट्स की कोई पाबंदी नहीं, जो जिसका दिल करता है वो डाले, कोई मसला नहीं। लेकिन ये जो चीज़ें दिखाई गई हैं ये बहुत अहम है। इनका इस्तेमाल करने से जोड़ों में दर्द जाएगा, कमर दर्द दूर होगा, कमज़ोरी दूर होगी, तक़वियत मिलेगी, पट्ठों को राहत मिलेगी। बेशुमार चीज़ें हैं और मुझे अपने शौहर से बहुत प्यार है। तो मैंने दिल वाली पंजीरी बनाई बादशाह के लिए, ताकि वो खाएं और अल्लाह ताला उन्हें सदा सलामत रखे, उन्हें सेहत तंदुरुस्ती और आफ़ियत दे, ताकि वो कमाते रहें और मैं अपनी मनपसंद चीज़ें बना बना के आप लोगों से शेयर करती रहूँ। अल्लाह आपके दस्तरख़ानों पर, आपके तुफ़ैल हमारे दस्तरख़ानों पर भी बरकत कायम रखे और कमाने वाले हाथ अल्लाह पाक सेहत सलामती के साथ हमारे सरों पर सलामत रखे। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।